और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद को आलमी मेयार के शहरों में तब्दील करने की कोशिश जारी है। इस कोशिश के तहत आज से शहर में इलेक्ट्रिक बसों का आगाज किया गया है। मियांपुर बस डिपो में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के मुसाफिरीन का बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा होने जा रहा है। अब हैदराबाद की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं। तेलंगाना आरटीसी ने इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्ट्रिक बसों का आज से आगाज हो गया है। एक रिपोर्ट। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने शहर हैदराबाद की सड़कों पर पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का फैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का मंसूबा है। पहले मरहले के तहत 40 बसों को चलाया जाएगा, जिसमें मियांपुर डिपो की 20 और कंटोनमेंट डिपो की 20 बसें शामिल हैं। इन बसों को चार्जिंग के लिए 2 सब स्टेशन कायम किए गए हैं। एक सब स्टेशन में 12 चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। ये बसें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शमशाबाद एयरपोर्ट तक चलाई जाएंगी। फिलवक्त शमशाबाद एयरपोर्ट को जुमला 46 बसें चलती हैं, जिनमें 37 वाल्वो बसेस और 19 मार्को पोलो बसेस हैं। अब इन बसों की जगह पर इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं। महकमे आरटीसी की इत्तला के मुताबिक रूट नंबर 1 पर 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, जो जेबीएस, तारनाका, एलबी नगर से होते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसी तरह रूट नंबर 2 पर 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, जो संगीत, पैटनी सेंटर, मासाब टैंक, सेक्रेटरीट, पीवीआर एक्सप्रेस वे से होते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। रूट नंबर 3 में 16 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, जो मियांपुर, जेएनटीयू, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, आउटर रिंग रोड से होते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। रूट नंबर 4 में 4 बसेस चलाई जाएगी, जो बीएचईएल, लिंगमपल्ली, आलवइन क्रॉस रोड से होते हुए एयरपोर्ट पहुंचेगी। बस में सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए कई सहूलियात फराहम की गई हैं। हर सीट के पीछे सेल फोन चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा वाईफाई, रेडियो और एसी की सहूलत मौजूद है। 4 घंटे की चार्जिंग के बाद बस जुमला 350 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। मुसाफिरीन की नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए बस में 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए है, जिसे 1 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के तौर पर फराहम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह बुध को तेलंगाना के निजामाबाद का दौरा करेंगे। अमित मुजव्विजा लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने बताया कि अमित शाह आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद और मेदक पार्लिमानी हलकों के बीजेपी कायदीन और कारकुन इस इजलास में शिरकत करेंगे। अमित शाह गारू रेपु మధ్యాహ్నం 1 గంటకు నిజామాబాద్ చేరుకుంటున్నారు। హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో నిజామాబాద్ చేరుకొని 5 పార్లమెంట్ క్లస్టర్ల సమ్మేళనం రాబో లోక్సభ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ 17 లోక్సభ స్థానాలకు ఎన్నికల తయారీ నిమిత్తము లోక్సభ వారిగా శక్తి కేంద్రాల ఇన్ఛార్జీలు, బూత్ ఇన్ఛార్జీలతో సమ్మేళనాన్ని పూర్తి చేసుకొని ప్రచారానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है। कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी 9 मार्च को तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में गांधी भवन में पार्टी लीडरों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज कुंतैया, उत्तम कुमार रेड्डी, अरकान असेंबली, काउंसिल और पार्लियामेंट ने शिरकत की। हल्का लोकसभा चिवड़ा में होने वाली रैली की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। राहुल के दौरे को कामयाब बनाने की हिकमत अमली तय की गई।
टीआरएस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुल्क के सबसे बड़े हल्का पार्लियामेंट मलकाजगिरी में टीआरएस कारकुनों का इजलास हुआ। इस इजलास में तेलंगाना के वजीर लेबर मुल्ला रेड्डी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी हल्का लोकसभा के पार्टी कारकुनों से मार्च 8 को टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर खिताब करेंगे। उन्होंने इजलास को कामयाब बनाने की अपील पार्टी कारकुनों और अवाम से की है। शहर हैदराबाद को मजीद बेहतर और साफ सुथरा रखने के लिए ओहदेदारों की कोशिश जारी है। जीएचएमसी ओहदेदारों ने नैनो मॉनिटरिंग ऑफ सैनिटेशन के नाम से एक मुहिम शुरू कर दी है, जिसके जरिए एक नैनो कॉर पर ड्रोन कैमरा लगा हुआ है। इसके जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे के दौरान कचरे की मौजूदगी की इत्तला फराहम होगी। इसके बाद किसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 रुपए ता 10,000 रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। जीएचएमसी ओहदेदारों ने सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की शहरियों से अपील की है। सोशल मीडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्टस पर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 3 रोजा वर्कशॉप का आज से आगाज किया गया। सीनियर सहाफी सतीश जैकब और पंकज पिचौरी इस वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास में बतौर मेहमान एजाजी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर मानू के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज ने तलबाए सहाफत पर जोर दिया कि वो उन्हें दस्तयाब टेक्नोलॉजी का पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और एहतियात का दामन हमेशा थामे रखें और खासकर सोशल मीडिया को नफरत का जवाब मोहब्बत से देने का वसीला बना लें। मुमताज सहाफी पंकज पिचौरी ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना सहाफत का जवाब सिर्फ जिम्मेदारी के साथ ही दिया जा सकता है और इन सहाफियों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दहानी करवानी चाहिए। सीनियर ब्रॉडकास्टर सहाफी जनाब सतीश जैकब ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हालिया दिनों में मीडिया ने मेयार में जबरदस्त इन्हितात आया है। हैदराबाद के बुजुर्ग उर्दू सहाफी सईद वक्कारुद्दीन एडिटर इन चीफ रोजनामा रहनुमाई दक्कन को बतौर खास तहनीत पेश की गई। इनके ग़याब में डॉक्टर मीर अकबर अली खान एसोसिएट एडिटर रहनुमाई दक्कन ने इनका मोमेंटो कबूल किया। समाजी तंजीम के रुकन ने कैंसर की दवाओं में लूट खसोट का इल्जाम लगाया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल की दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है। 100 रुपए के मेडिसिन को 3,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैंसर ड्रग पर 42 कैंसर ड्रग्स पर ट्रेड मार्जिन कैप भी आ गया है। आई एम फाइटिंग फॉर दिस बिगेस्ट मेडिकल स्कैंडल। तक ठीक है, 100 रुपीज तक 95 में 100 में बेचता है, इट्स ओके। बट जो मेडिकल शॉप वाला है वो 100 रुपए की मेडिसिन 3,000 में बेचता है। 3,000 में इसलिए बेचता है क्योंकि उस पर जो एमआरपी प्रिंट है वो एमआरपी 3,000 रुपए प्रिंट किया हुआ है। आईटी ग्रेड सॉफ्टवेयर कंपनी पर साइबराबाद पुलिस ने धावा किया। इस दौरान पुलिस ने अहम दस्तावेजात के अलावा हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया है। आंध्र प्रदेश के वोटर्स की तफसीलात हासिल करने की शिकायत पर साइबराबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना पुलिस का इल्जाम है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश सेवा मित्रा नामी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वोटर्स का डेटा हासिल करने की कोशिश में है। इस ऐप के जरिए वोटर्स का झुकाव किस पार्टी की जानिब है इसकी भी तफसीलात हासिल की जा रही है। टी लोकेश्वर रेड्डी की शिकायत पर तेलंगाना पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। दो दिन पहले हम लोग एक लोकेश्वर कुमार रेड्डी की कंप्लेंट के हिसाब से हम लोग एक केस रजिस्टर किया। ये आईटी ग्रिड्स कंपनी के खिलाफ बेसिकली ये डाटा उनका एक्सेस मिल गए, पर्सनल डाटा, आधार डाटा, इलेक्ट्रल डाटा और जो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लिया उनका भी डाटा उनके पास सही करके वो इन्फॉर्मेशन से वो लोग मिसयूज़ कर रहे। टीडीपी पार्टी एक सेवा मित्र करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो एप्लीकेशन के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन लिंक है।
सो इसको डिटेल से इंक्वायर किया हम लोग, वो 4 लोगों उनका एम्प्लॉयज़ के साथ हम लोग सर्च एंड सीजर भी किया और उनसे भी इंफॉर्मेशन लिया। प्राइमा फेसी प्रूव है कि दैट ये लोग ये एक्सेस है, इनको ये पर्सनल और सेंसिटिव डाटा इनके पास है और वो लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं कौन सा लोग किसकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्या ये YSRCP को, TDP को, नहीं तो जनसेना को, न्यूट्रल को, ये लोगों को वोट करके ये सब इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर रहे हैं। सो हम लोग 4 लोगों को इंक्वायरी किया और भी मेन एक्यूज्ड अशोक है, वो उनके लिए भी हमारा टीम घूम रहे, वो आए तो उनसे पास भी इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारा टीम से रेडी है। तेलुगु देशम लीडर आर चंद्रशेखर राव ने कहा कि TRS, BJP और MIM एक ही हैं और इनका मकसद तेलुगु देशम को नुकसान पहुंचाना है। BJP, जगन, KCR, OIC వేరు కాదు, వీళ్ళ నలుగురు ఒకటే, వీళ్ళ నలుగురి లక్ష్యం చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని ఓడించాలి। మేము చెప్పేది జనానికి సరిగా రీచ్ అవుతలేదన్న భావన నుండి ఓవైసీ కూడా కోరుకుంటున్నాడు, మేము అందరం ఒకటే అనేది జనానికి వేగంగా పోతలేదు అనేది ఆయన కూడా కోరుకుంటున్నాడు। ఆయన అందుకే చెప్పిండు మేము అవసరం పడితే అక్కడికి పోతాం, వాళ్ళు పిలిస్తే ప్రచారం చేస్తాం, చేయండి, ఎవరొద్దన్నారు। नामुराद आशिक के हमले में शदीद झुलसी रावली जिंदगी की जंग हार गई। गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद रावली की लाश को विरसे के हवाले किया गया। वरंगल के रामचंद्रपुरम से ताल्लुक रखने वाली सुधाकर की बेटी रावली को गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को अनुवेश नामी नौजवान ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। रावली जिस वक्त कॉलेज जा रही थी, इस दौरान यह हादसा पेश आया था। रियासती वजीर ई दियाकर ने हॉस्पिटल पहुंचकर रावली के अफराद खानदान को पुरसा दिया। చాలా బాధాకరమైన సంఘటన। రవిలిని ఎవరైతే పెట్రోల్ దాడి చేశారో వదిలిపెట్టేది లేదు, చట్టరీత్యా అన్ని తీర్ల చర్యలు తీసుకుంటాం। ఇటువంటి సంఘటనలు కూడా మళ్ళీ జరగకుండా కట్టుదిట్టం చేయాలనేదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది। ఆ తల్లిదండ్రుల కుటుంబాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా సాయం చేస్తా అని చెప్పడం కూడా జరిగింది। చాలా బాధాకర విషయం, చాలా ప్రయత్నం చేసినాం, ఇటువంటి సంఘటనలు జరగొద్దు, జరగకుండా రవిలి సంఘటన ఎవరైనా చేయాలంటే భయం వచ్చే రూపంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలనేదే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। नलगुंडा में सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हलाक हो गए। यह हादसा नारकटपल्ली मंडल में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के सामने पेश आया। जिला नलगुंडा के भोदान पोचमपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर मधु बुलेरो गाड़ी में नलगुंडा जा रहे थे। मधु की तेज रफ्तार गाड़ी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के सामने बेकाबू होकर पलटकर सड़क से दूर जा गिरी। हादसे में सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हो गए और हॉस्पिटल में जख्मों से जानबर न हो सके। वो नलगुंडा में पुलिस कांस्टेबल के तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ड्यूटी अंजाम देने जा रहे थे। सिद्दीपेट जिला के हसनाबाद में CISF कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। 26 साला ए नागेंद्र की शादी 13 मार्च को मुकर्रर थी। शादी के लिए नागेंद्र ने रुखसत ली थी। अहले खाना शादी की तैयारियों में थे। नागेंद्र ने गुज़िश्ता शब अपने रूम में फांसी लेकर जान दे दी। शादी का घर मातम में तब्दील हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदिलाबाद के बास्तर इलाके में आवारा कुत्तों से आवाम परेशान है। आवारा कुत्तों के खौफ से तलबा खवातीन घर से बाहर निकलने से खौफजदा है। आवारा कुत्तों के हमलों में अब तक दर्जनों तलबा जख्मी हो गए हैं। मकामी इंतजामिया भी मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। आवारा कुत्तों की कसरत से लोग परेशान हैं। बास्तर के मकामी दवाखाना कुत्तों के हमलों में जख्मी अफराद से भरे पड़े हैं। मुतासरीन ने मसाइल का हल का इंतजामिया से मुतालबा किया है। डेटा चोरी मामले पर इल्जाम जवाबी इल्जाम के बाद एहतिजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने AP के खिलाफ साजिश करने का अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है। नायडू ने YSRCP, BJP और TRS के खिलाफ एहतिजाज करने की पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है और अपोजिशन की साजिश को आवाम में बेनकाब करने पर जोर दिया है।
इस बीच रुकन राज्यसभा के रविंद्र कुमार ने कहा कि मखसूस डेटा की चोरी का इल्जाम तेलंगाना पुलिस की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना पुलिस संजीदा है तो इस केस को आंध्र प्रदेश पुलिस के हवाले कर दें। दूसरी रियासत के कामकाज में मुदाखलत करना ठीक नहीं है। रियासत की तकसीम के कानून के मुताबिक हैदराबाद दोनों रियासतों का 10 साल तक सदर मकाम है। रविंद्र कुमार ने केसीआर पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू को इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए बीजेपी, केसीआर और जगन मोहन रेड्डी साजिश रच रहे हैं। जिला कृष्णा में फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल पर वाईएसआरसीपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। उन्होंने नामों को हज़्फ करने की आला जांच की मांग की है। वाईएसआरसीपी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को डेटा चोरी मामले में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। असल वोटर्स के नाम हटाकर फर्जी वोटर्स के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए जा रहे हैं। जगन ने नायडू पर शख्सी मफाद के लिए अवामी डेटा के इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया है। पुलिस के वकार को भी कम करने का इल्जाम लगाया है। తొలగించిన జాబితాలో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి పేరు ఉంది తప్ప ఎక్కడ నారా లోకేష్ గారి పేరు మాత్రం ఎక్కడా ఉండదు. ఇలా ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలోనూ వేల ఓట్లను తొలగించడం చేస్తా ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖ వరకు ఈ కుట్ర విస్తరించింది. చివరికి ఎన్నికల సంఘం దగ్గర మాత్రమే ఉండే కలర్ ఫోటోల ఎన్నికల డేటా, అటువంటి ఈ డేటా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రైవేట్ కంపెనీల దగ్గర దొరుకుతుంది. దొంగ మన రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తా ఉన్నాడు. ఈరోజు ఒక రాక్షసుడు మన రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళు పాలిస్తా ఉన్నాడు. ఈరోజు ఒక నేరగాడు మన రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళ పాలిస్తా ఉన్న అన్యాయమైన పరిస్థితిలో ఇవాళ రాష్ట్రం ఉంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పట్టపగలే కూనీ చేస్తా ఉన్నారు. చేయకూడని పనులు చేస్తా ఉన్నారు. నిస్సిగ్గుగా మళ్ళీ బుకాయిస్తా ఉన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనమంతా కలిసికట్టుగా ఒకటే రక్షించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఆ డేటా బయటికి ఎక్కడ వస్తుందో, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అన్యాయం ఎక్కడ బయటకు వస్తుందో అని చెప్పి కప్పిపుచ్చుకునే దానికోసం ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన రాష్ట్ర పోలీసులను తన సొంత వాచ్మెన్ల కన్నా అన్యాయంగా వాడుకుంటా ఉన్నారు అనంటే ఈ పెద్ద మనిషి అసలు ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండదగ్గ వ్యక్తేనా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున. विशाखापट्टनम को रेलवे जोन अलॉट करने वाली मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तेलुगुदेशम पार्टी एमपी राम मोहन नायडू ने सख्त बरहमी का इजहार किया। आज राम मोहन नायडू ने ईचापुरम रेलवे स्टेशन में शाम 5 बजे से कल सुबह 10 बजे तक भूख हड़ताल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत शुमाली आंध्रा के अजला के साथ नाइंसाफी कर रहा है। आमदनी के शोबे वाले तर डिवीजन उड़ीसा के हवाले किए गए हैं। राम मोहन नायडू ने कहा कि मसाइल के हल तक मरकज के खिलाफ एहतिजाज जारी रहेगा। मशरकी गोदावरी जिला में एक बड़ा हादसा टल गया। यशवंतपुर टाटानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के पेंट्री कार बोगी में अचानक आग लग गई। पेंट्री कार बोगी के करीब S2 बोगी में मौजूद मुसाफिरीन ने चेन खींचकर अमले को इतला दी। फायर ब्रिगेड अमले की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पेंट्री कार पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। आंध्र प्रदेश डीजीपी ने करनूल का दौरा किया और रीजनल साइबर फॉरेंसिक लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है और आज के दौर में पुलिस के लिए साइबर क्राइम ही बड़ा चैलेंज है। आने वाले दिनों में साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक मेजर चैलेंज होगा और आप जानते हो ओपीटी क्राइम्स होते, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग होता, सोशल मीडिया अब्यूज होता, लोगों को गंदे गंदे पोस्ट मिलते हैं। उस सबको देखने के लिए हमारे आने वाले दिनों में ये साइबर क्राइम एक चैलेंज है
हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोग, हमारे पुलिस वाले, उसके लिए अच्छे से उनको ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा से इक्विपमेंट मिले, सो दैट ये जो ऐसे क्राइम होते हैं उसका डिटेक्शन हो। मौलाना आजाद फाउंडेशन के रुकन सलीम हुसैन ने करनूल के मदीना एजुकेशनल सोसाइटी का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मौलाना आजाद फाउंडेशन की जानिब से मुस्लिम अक़लियती तालीम इदारे के लिए हुकूमत फंड देती है ताकि तलबा को भरपूर फायदा हासिल हो। बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके उत्थान के लिए, ताकि वो बच्चे अच्छे से तालीम ले सके, उसी के लिए हमने 20 लाख रुपए अल मदीना एजुकेशन स्कूल को दिया है। वहां इस पैसे से वो कमरा निर्माण कराएगी ये सोसाइटी, ताकि हमारे बच्चों को सही तालीम मिल सके। उन बच्चों को एक सरकार ने जो फंड दिया है, मौलाना आजाद एजुकेशन ने जो फंड दिया है, उस छत के नीचे दीनी तालीम के साथ साथ पूरी दुनियावी तालीम भी वो बच्चे ले सके। ये करनूल, मुझे जो लगा, यहाँ अल्पसंख्यक समाज बहुत समझदार है, तालीम के मामले में बहुत आगे है और इनको आवश्यकता है अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार जो योजनाएं चला रहे हैं, ताकि वो इन तक पहुंच सके और इन बच्चों के चेहरों पर एक नई करनूल में जमीयत उलमाए हिंद शाख करनूल की जानिब से पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर हफीज खान ने बताया कि 31 मार्च को जमीयत उलमाए हिंद शाख करनूल की जानिब से कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। हफीज खान ने अवाम से इस जलसे आम में शामिल होने की अपील की है। आने वाले इंतखाबात में बाएं बाजू जमातों के साथ इत्तेहाद हो सकता है, मगर तेलुगु देशम और वाईसीपी के साथ हरगिज इत्तेहाद नहीं हो सकता। अपने दौरा उंगूल के मौके पर जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने ये बातें कही। अवामी रैली से अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इंतखाबात में हार हो या जीत, अवामी मसाइल के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। उंगूल में बरसों से फ्लोराइड का मसला है, बावजूद इसके हुकूमत इस मसले पर तवज्जो देने से कासिर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।